अच्छा, किसी के मंदिर में 4 भगवान रखे हैं, उनके पास नहीं है वक़्त चारों की पूजा वो कर सकें, ऑफ़िस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है या खुद भी काम पे जाना है। तो अब एक भगवान की पूजा कर ली, अपने इष्ट है, शिव की पूजा कर ली, बाकी जो 3 भगवान हैं, 4 रखे हैं आपने, 3 भगवान रह गए। हाथ जोड़ के आप निकल गए। कल भी आपका यही रूटीन रहा, आगे भी यही रूटीन रहा। तो फिर इस चीज़ को फिर किस तरीके से देखना चाहिए? देखिए अदिति, यदि हम पूजा कर रहे हैं तो पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारा कोई भी जरूरी काम हो, हम इतने मतलब ही है कि मुझे को 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है और मुझे पता है 2 घंटे जाने में वहां लगेगा, है ना। यदि मैं अपने इष्ट देव के प्रति, अपनी पूजा और भक्ति के प्रति इतना दृढ़ हूं तो मैं उसी तरह अपना शेड्यूल बनाऊं कि मेरी पूजा में आधा घंटा लगता है तो मैं फ्लाइट पकड़ने के हिसाब से 3 बजे जाना चाहिए, लेकिन मेरी पूजा भी ना छूटे तो 2:30 बजे उठ। यही तो भगवान चाहते हैं, यही तो परीक्षा है भक्त की। तुमने भगवान को भूल गए। आज ऑफिस में विशेष काम है, भगवान जी तुम्हें बाद में देख लेंगे, पहले ये तैयार कर लूं मैं। अरे तुम यदि उसको तैयार कर लोगे, भगवान को मना करके चलोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अपने आप सफल हो जाएगा। ये बड़े गूढ़ विषय है कि चलो भगवान जी, गीता में भगवान ने ये बड़ा इस पर बड़ी चर्चा की है अर्जुन के साथ। गीता में भगवान ने कहा भी अर्जुन से, क्या भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि अर्जुन, जो लोग अपने कर्म पथ पर मुझको चित्त में रख करके आगे बढ़ते हैं, मैं उनकी सभी बाधाओं को हर लेता हूं। अब तुमने भगवान को ही उठा के रख दिया, साइड कर दिया कि आज तुम्हारे लिए समय नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो आप अपने शेड्यूल को ऐसा बनाइए, नहीं प्रभु मेरे साथ, इसका मतलब भक्ति अधूरी है आपकी, इसीलिए आप भटक रहे हैं, इसीलिए मानसिक संतुलन आपका गड़बड़ाया हुआ है। अरे भक्त तो दृढ़ होता है, मुझे जाना है 2:30 बजे मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो मैं 1:30 बजे उठूंगा, मेरे पूजा होनी चाहिए। फिर भी यदि किसी कारणवश छूट जाए तो अपने इष्ट देव का, और यदि आपके घर के मंदिर में सालिग्राम जी रखे हैं और आपने शिव जी की स्थापना कर रखी है, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग जो अंगुष्ठ के आकार के होते हैं, हम घर में स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके घर के मंदिर में सालिग्राम शिला है और शिवलिंग है तो आप कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब इनका अभिषेक ना करें। अच्छा, मंदिर में शिवलिंग, शिव जी की मूर्ति या किसी भगवान की डबल ट्रिपल फोटो रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? देखिए, एक हमारे यहाँ शास्त्र है वास्तु शास्त्र, जिसका जिक्र होता है। वास्तु शास्त्र है, लेकिन और मैं अदिति तुम्हें बताऊं, कल मेरे पास ये फोन आया, और ये फोन आया विदेश से। उनके भी अंदर यही प्रश्न था। उन्होंने किसी मैगजीन में वास्तु में पढ़ा कि घर के अंदर 2 शंख नहीं होने चाहिए, 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया कि मेरे घर में 2 ही शंख हैं। तो मैंने कहा 2 शंख होने ही चाहिए, वास्तु क्या कहता है वो अलग बात। 2 शंख क्यों होने चाहिए? क्योंकि एक शंख से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, उस शंख का हमें पूजन करना चाहिए, और एक शंख हम पूजा में बजाते हैं, उससे हम अभिषेक नहीं करते। तो वास्तु गलत हो गया यहाँ पर। तो शंख 2 हैं। इसी तरह आपके यहाँ ठाकुर जी बोले मेरे यहाँ 2 लड्डू गोपाल हैं। मैंने कि आप जब इंडिया आएंगे तो मेरे घर आना, मेरे यहाँ 7 लड्डू गोपाल रखे। तो ये जो है मन का वहम है। मैं नहीं मानता कि घर में 2 विग्रह हैं। अब घर में ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें आपने 2 गणेश जी रखे। अब घर में भी तो कैलेंडर लगा लेते हैं लोग, तो ऐसे तो कितने गणेश जी हो गए आपके यहाँ। तो मुझे लगता है दीदी, इस तरीके का भ्रम नहीं पालना चाहिए। और यदि आप वास्तु की बात मानते हैं तो आपको यदि ऐसा मन में शांति मिलती है कि मेरे यहाँ 2 गणेश जी हैं, 2 शंख हैं, 2 शिवलिंग हैं, आप एक हटाना चाहते हैं, तो किसी मंदिर में जाकर के उनको उनके आचार्य से आज्ञा लेकर के वहां जाकर के रखिए। क्या होता है, कोई गया महाकालेश्वर, वहां पे शिव जी की मूर्ति है, मतलब कोई कहीं अच्छा लगा, कोई तो शो पीस है तो वो ले आया। हाँ। कोई कहीं गया, ओमकारेश्वर गया, वहां शिवलिंग दिखी, अच्छा दिखा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो घर तो लेकर के आ गए हम। अब किसी तीसरे ने कहते हैं कि अरे नहीं, 2 शिवलिंग तो नहीं रखनी चाहिए, 3 शिवजी नहीं रखनी चाहिए,
मतलब जो संख्या है वो बता देते हैं। हाँ अब मन में इंसान के वो कीड़ा आ गया कि अरे मैंने 3 रखा है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहीं इसकी वजह से तो नहीं हुआ है। नहीं मेरा सवाल ये है। नहीं, देखिए वास्तु शास्त्र के साथ शास्त्रों में भी कुछ ऐसे नियम दिए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसी अश्रद्धा नहीं पालनी चाहिए, ऐसे संशय मन में नहीं पालने चाहिए। आपने कहा आप जहां भी जाते, जिस तीर्थ स्थल पर जाते, वहां से वो उस विग्रह को लेकर अवश्य आएंगे। आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करी तो उनके 12 चित्र या 12 जो हमारे मिलते हैं उनको लेकर आएंगे ही घर में। तो ये मन में शंका रखनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यदि शिवलिंग है और शालिग्राम शिला है तो उसका रोज अभिषेक पूजन करना चाहिए। और मैं, यदि आपने एक दिन सबकी पूजा छोड़ी, 2 दिन सबकी पूजा छोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि सबको पूजा का समय मिले। जैसे कि एक दिन, जैसे आपका सवाल था कि मीटिंग के लिए मैंने छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। इसका मतलब आपकी श्रद्धा पूरी तरह नहीं है। तो भगवान भी कहता है जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा महाराज। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।